नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 81,37,119, कुल मौतें 1,21,641, कुल ठीक हो चुके 74,32,829, सक्रिय मामले 5,82,649। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में अप्रमाणिक रैपिड एंटीजन टेस्ट होने की वजह से ऐसे समय में कोविड-19 के मामलों में इजाफा होने की आशंका है जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो त्योहारों के मौसम में बाजारों में भीड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि डिप्रेशन की स्थिति या डिप्रेशन की हालत को मानसिक पागलपन नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में किए गए अपराध की सजा मिलेगी। इस स्थिति में अपराधी को आईपीसी की धारा 84 से बचाव का लाभ नहीं दिया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पटना में एक रैली के दौरान कहा कि पुलवामा हमला को पीएम की साजिश बताया गया था। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर उन्होंने खुलासा किया तो कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी, जिसने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर तेज हुई चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि जब भी बीजेपी को चुनाव में हार नजर आती है तो वह पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि बॉर्डर पर यथास्थिति में परिवर्तन का कोई भी एक तरफा प्रयास अस्वीकार्य है। शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चीन के साथ रिश्तों पर कहा कि जहां तक एलएसी की बात है तो यथास्थिति में परिवर्तन को कोई भी एक तरफा प्रयास अस्वीकार्य है। स्पेनिश फ्लू महामारी की तरह कोरोना की दूसरी लहर भी घातक हो सकती है। दोनों महामारियों की तुलना के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें कई समानताएं हैं। दोनों सांस की बीमारी से जुड़ी हुई है, एक जैसी संक्रामक हैं। व फ्लू की तरह कोरोना में भी नहीं पता कि महामारी का प्रसार कैसे व कितनी तेजी से हो रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को शादी समारोह में केवल 50 मेहमानों के प्रतिबंध को हटाकर लोगों को एक बड़ी राहत दी। मुख्य सचिव विजय देव जी द्वारा जारी देर रात को आए आदेश में डीडीएमए ने मेहमानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बैंकेट हॉल में 200 व्यक्तियों या शादियों के लिए बंद स्थानों की अनुमति दे दी है। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए मेहमानों की संख्या में प्रतिबंध 20 तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के 7 महीने बाद असम में स्कूलों को सोमवार से फिर से खोलने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद जी ने स्कूलों को फिर से खोलने के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने 1 नवंबर से 610 अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे द्वारा जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेन सेवाओं के साथ विशेष उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़कर 2020 हो जाएगी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।